तो देखिए, सेक्स जना, मीटिंग मिलन, भोग संभोग, ये बात मंच पर, स्टेज पर, सत्संग में, मंदिर में, मस्जिद में अगर किया जाए, कहा जाए, तो इसे बुरा माना जाएगा, इसे बेशरम, बेहया कहा जाएगा। इसे जरा भी शर्म नहीं आती कि कहाँ कौन बात बोल रहा है। मगर ये सबसे अच्छी बात है, सबके घर में होती है, सब इसी से पैदा होते हैं, सब इसी से पैदा हुए, सबको यही पैदा करता है। फिर इसको तो खुलेआम सरेआम बोलने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। मगर समाज इसे बुरा कहती है, इसे बुराई कहती है। पराई स्त्री के साथ पराया मर्द अगर सेक्स करता है, जना करता है, मीटिंग करता है, मिलन करता है, तो पाप करता है, गुनाह करता है। तो ये अगर पाप है, गुनाह है, तो पत्नी के साथ करना, बीवी के साथ करना पुण्य कैसे हो सकता है? धर्म कैसे हो सकता है? नियम कैसे हो सकता है? और बीवी के साथ, पत्नी के साथ नहीं करना जुर्म कैसे हो सकता है? गुनाह कैसे हो सकता है? इस पर गौर करनी चाहिए, इस पर गौर करनी चाहिए। तो देखिए, ये बहुत बड़ी चीज है, सेक्स, जना, मिलन, मीटिंग। दो शरीरों को ही नहीं मिल, ये दो शरीरों का बात नहीं है, दो जिस्मों की बात नहीं, दो बॉडियों का बात नहीं है, दो हाड़ मांसों का बात नहीं है। इसके पीछे बहुत गहरी बात है, जो दो शरीरों को नहीं, दो मिजाजों को नहीं, दो दिलों को नहीं, दो रूहों को नहीं, बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है, रूह को खुदा से जोड़ती है। और ये पूरे ब्रह्मांड, पूरे कायनात को जोड़कर रखी है। पूरे कायनात, पूरे ब्रह्मांड को जोड़ती है। इसी से सब जुड़ा हुआ है, इसी से सबका जन्म, इसी के से सबका जीवन है, इसी से सब पैदा हुआ, इसी से सब कोई जीता है। यही जीवन है, इसको करना चाहिए। खूब गहराई से डूबकर, सच्चाई से, ईमानदारी से, जम करके करना चाहिए। बीच चौराहे पर नंगा होकर करना चाहिए। इसके लिए कोई पर्दा नहीं होनी चाहिए, इसके लिए कोई दीवार नहीं होनी चाहिए, इसके लिए कोई लाज शर्म नहीं होनी चाहिए। माँ को बेटे से भी करनी चाहिए, बाप को बेटे से भी करनी चाहिए, भाई को बहन से भी करनी चाहिए, क्योंकि इसी से जन्म, इसी से पैदाइश हुई है। ये मामूली चीज थोड़ी है, ये बहुत अजीम चीज है। ये पूरे ब्रह्मांड को जोड़ रही है, पूरे कायनात को जोड़ रही है। सूरज को चांद से, जमीन को आसमान से, गंगा को सागर से, नदी को पहाड़ से, झरने को आबशार से जोड़ी है, जोड़ रही है, जोड़ती है, सबको एक करती है, सब एक है इसी वजह से। और ये परमात्मा है, सेक्स गॉड है, काम राम है। और ये जब आपके अंदर जागती है तो भगवान जागता है, खुदा जागता है आपके भीतर। उस वक्त, उस समय आपके भीतर भगवान जागा है, खुदा जागा है। तो आप इसे जगाइए अच्छी तरह से, खूब सच्चाई, ईमानदारी, गहराई से जगाइए, कीजिए। माँ के साथ, बेटे के साथ, बहन के साथ, बीवी के साथ, वेश्या के साथ। इंसान है तो आप अगर जानवरों के साथ भी करते हैं, कुत्ते, बिल्ली, सुअर के साथ, तो भी कोई बुरा नहीं है। अगर वो राजी है आपसे, आप राजी हैं उससे, तो आप कर सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। इसको करना चाहिए, इसी को करना चाहिए।
इसी से जन्म होती है, इसी से जीवन होती है, इसी पर जीवन चलती है, सारा दारो मदार इसी पर है। ये सबका बुनियाद, ये सबका आधारशिला है। तो फिर इसको क्यों नहीं करें, अब अच्छे से करें। हर घर में परिवार मिलकर, भाई बहन, माँ बेटे के साथ, बाप बेटी के साथ, कोई लाज शर्म की बात नहीं, कोई धर्म कानून नियम की बात नहीं, बस एक दूसरे को समझना चाहिए, जानना चाहिए, पहचानना चाहिए। लेकिन मैं एक बात बताऊंगा कि इसको करने के लिए एक सच्चे ईमानदार स्त्री की, वफादार स्त्री की, पुरुष की चुनाव करनी चाहिए, इंतखाब करनी चाहिए। एक अच्छे सच्चे ईमानदार स्त्री पुरुष को चुनाव करनी चाहिए, इंतखाब करनी चाहिए, चाहे वो जो भी हो, जिस वर्ग, जिस जात, जिस तबके का हो, इससे कोई मतलब नहीं। अगर बाजार की वेश्या भी है तो कोई बात नहीं है, तो लेना चाहिए इसी काम को करने के लिए, और हमेशा उसी के साथ करनी चाहिए। हमेशा उसी के साथ भोग संभोग सेक्स जाना करनी चाहिए। अगर वो माँ है तो बस उसी के साथ हमेशा सेक्स करनी चाहिए। अगर वो बहन है, अगर वो बेटी है, अगर वो महबूबा प्रेमिका है, अगर वो देवी है, अगर बाजार की वेश्या है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने उसे चुना है, आपने उसे चुन लिया है। तो आप इंतखाब कीजिए, चुनाव कीजिए, इस काम के लिए किसी एक को हमेशा हमेशा के लिए चुन लीजिए, और उसी के साथ रात दिन भोग संभोग जाना सेक्स कीजिए। शरीर से शरीर, बुद्धि से बुद्धि, मन से मन, आत्मा से आत्मा जुड़ते जाएगा, और इसी में परमात्मा भी जुड़ जाएगा। इन सब का जोड़ जब हो जाएगा, दो शरीरों का, दो मन, दो बुद्धि, दो आत्माओं का, दो नेत्र का जब स्पर्श होगा, गहराई से, सच्चाई से, ईमानदारी से, प्रेम से, मोहब्बत से, तो सबका निचोड़, सबका जोड़ टोटल परमात्मा होगा। ये सब परमात्मा होगा। अंग अंग, अंग अंग ईश्वर होगा। अंग अंग, अंग अंग ईश्वर होगा, खुदा होगा। सर से पांव तक, पांव से सर तक, अंदर से बाहर तक ईश्वर ही ईश्वर होगा। ये सच्चाई, ये हकीकत मैं जानता हूं। लेकिन इंतखाब होनी चाहिए, चुनाव होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। ये नहीं कि एक से मन भर गया तो फिर दूसरे की तरफ जाए, दूसरे से मन भर गया तो तीसरे की तरफ जाए। मन भरने के लिए नहीं, अपनी हवस की आग बुझाने के लिए नहीं, अपने नफ्स की भूख मिटाने के लिए नहीं, ईश्वर को पाने के लिए, खुदा को पाने के लिए। जैसे एक जगह पर कुआं खोदे तब तक जब तक इसमें से पानी नहीं निकल जाए, चाहे 100 फुट गहराई हो, 1000 फुट की गहराई हो, या लाखों फुट की गहराई हो, एक ही जगह खोदते चले जाए, गड्ढा करते चले जाए, पाताल फाड़ कर पानी निकल जाएगी। लेकिन अगर
कहीं 10 फुट, कहीं 5 फुट, कहीं 2 फुट गड्ढा किए, पानी नहीं निकला। इस तरह से पूरी दुनिया की जमीन खोद कर रख देंगे तो कहीं पानी नहीं निकलेगा। इस तरह से टोटल कीजिएगा तो कितने करोड़ फुट गड्ढे आपने कर दिए, कहीं 5 फुट, कहीं 10 फुट। इसी तरह से आप 5-10 फुट गड्ढे करते चले गए, अब पूरी दुनिया को कोड़ कर रख दिए और कहीं से एक कतरा पानी नहीं निकला, जबकि हर जगह पानी थी, हर जगह पानी था, हर जगह पानी है। आपने पानी तक नहीं पहुंचा, जहां तक पानी है, जिस सतह तक पानी है उस सतह तक आपने गड्ढा नहीं खोदा, बोरिंग नहीं किया, इसलिए आपको पानी नहीं मिला। एक ही जगह पर उस वक्त तक गड्ढा करते रहते, बोरिंग करते रहते, जब तक कि उसमें से पानी नहीं निकल जाए, पताल फाड़ कर पानी नहीं आ जाए, पानी के सतह तक नहीं पहुंच जाए, तब तक आप गड्ढे करते चले जाए, गड्ढा करते चले जाए। तो देखेंगे कि एक ही जगह पर चाहे 100 फीट, 1000 फीट, लाख फीट नीचे ही सही पानी निकल जाएगी, पानी आ जाएगी और आपकी प्यास बुझाएगी। इसी तरह से एक ही स्त्री, एक ही पुरुष के भोग संभोग से, जना सेक्स से आपको ईश्वर की प्राप्ति, खुदा की मुलाकात हो जाएगी। एक ही से, एक ही से, एक ही से, दो की जरूरत, दोस्ते की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंतखाब सही होनी चाहिए, चुनाव सही होनी चाहिए, गहरी मोहब्बत, गहरा प्रेम, गहरी प्यास होनी चाहिए। अगर माँ से बेटे की है तो भी चलेगा, बाप को बेटी से है तो भी चलेगा, बाप ने बेटी को इंतखाब कर लिया वो भी चलेगा, माँ ने बेटे को इंतखाब कर लिया वो भी चलेगा, चुनाव कर लिया। अब उसी से हमेशा गहराई से, सच्चाई से, ईमानदारी से सेक्स करता रहे, जना करता रहे, मीटिंग करता रहे, मिलन करता रहे, निडर होकर, बेखौफ व खतर होकर, बेपर्दा, नंगा धड़ंगा, समाज की मजहब के डर से पर्दादारी या किसी दीवार के पीछे छुप करके चोरी छुपे नहीं करे, एलानिया करे, एलानिया करे, या वो जगह छोड़ दे, वो मोहल्ला छोड़ दे, वो शहर छोड़ दे, वीराने में चले जाए, जंगल में चले जाए, गुफा में चले जाए, पहाड़ों पर चले जाए, जहां धरती आकाश के बीच में और कोई नहीं हो, ईश्वर खुदा की नजर में हो, ईश्वर खुदा आपको देखता हो, और इसी मकसद से जब ईश्वर को पाएंगे, खुदा को पाएंगे। ना ना काल के निये गए एक जन, हाँ हाँ काल के निये गए 40 तुल्लम तो বস্তা উপরে মাথায় পুরো বস্তা ভরে কালকে আসলে তুমি নিয়ে तो यहाँ आपका इंतखाब सही होना चाहिए, चुनाव सही होनी चाहिए, फैसला सही होना चाहिए। आप चाहेंगे कि हम किसी से भी सेक्स करके, जना करके ईश्वर को, खुदा को हासिल कर ले तो नहीं होगा। चुनाव सही होनी चाहिए, इंतखाब सही होनी चाहिए। पहले जमीन को देख लेनी चाहिए कि यहाँ गड्ढा करने से, कुआं खोदने से पानी निकलेगी कि नहीं, या हिम्मत इतनी करनी चाहिए कि जहां भी गड्ढा करेंगे, जहां भी कुआं खोदेंगे, वहां से हम पानी निकाल कर ही दम देंगे। अपने बलबूते पर, अपनी हिम्मत पर, अपनी ताकत पर भरोसा करके पहाड़ पर भी गड्ढा करेंगे, पहाड़ को भी खोदेंगे, तो पानी तो क्या, दूध निकल गई। फरहाद ने पहाड़ को
फाड़ करके दूध निकाला, पहाड़ से दूध निकाल दिया। कितना आत्मविश्वास थी उसकी। कितना यकीन था उसको। तो पहाड़ की चोटी पर भी अगर खड़ा होकर खुदाई करे तो वहां भी समुद्र को चीर कर पानी निकाल सकते हैं, वहां से भी समुद्र को झांक सकते हैं, समुद्र को देख सकते हैं। तो खुदा हर जगह है, हर शय में है, हर प्राणी हर जीव में है, हम में तुम में खर में कम में सब में बेपेरान। मृगनाभी कुंडल बसे ढूंढे बन बन माही, ऐसे ही घट घट हरी बसे दुनिया जानत नाही। तो अकेले एकांत में जा करके कोई साधना तपस्या ध्यान करता है, वो ईश्वर को खुदा को नहीं पा सकता है और नहीं पाता है, क्योंकि वो अकेले है, तन्हा है। लेकिन एक स्त्री पुरुष मिलकर सेक्स करे, जना करे, मीटिंग करे, मिलन करे, भोग करे, संभोग करे, तो जैसे बच्चा पैदा हो जाता है, दो शरीरों के मिलने से, दो जिस्मों के मिलने से एक बीज पड़ जाती है और एक बच्चे की जन्म हो जाती है। ऐसे ही जब पूरी तरह से दो जिस्म, दो दिल, दो रूह, दो मिजाज मिलकर एक हो जाएगी, तो जैसे बच्चा पैदा होता है ऐसे परमात्मा पैदा होगा, जैसे औलाद पैदा होता है ऐसे खुदा पैदा होगा। ऐसे ही राम पैदा हुआ, ऐसे ही कृष्ण पैदा हुआ, ऐसे ही बुद्ध महावीर कबीर पैदा हुआ। इनके माता पिता ऐसे ही मिलन किए, ऐसे ही मीटिंग किए, ऐसे ही इंतखाब किए, ऐसे ही चुनाव किए, और इतनी गहराई से, सच्चाई से, ईमानदारी से, प्रेम से, मोहब्बत से, इश्क से मिलन किए, मीटिंग किए, सेक्स किए, जना किए, संभोग किए, भोग किए, कि परमात्मा को पैदा किए, राम को, कृष्ण को, बुद्ध को, महावीर को, कबीर को जन्म दिए। ये भी तो मनुष्य थे, ये भी तो इंसान थे, ये भी तो स्त्री पुरुष थे। जो औलाद को पैदा करते थे वो भगवान को पैदा कर दिए। जो भगवान को पैदा कर सके, ईश्वर को पैदा कर सके, राम को, कृष्ण को, बुद्ध, महावीर को, कबीर को पैदा कर सके, वो मामूली इंसान, मामूली स्त्री, मामूली पुरुष थोड़ी है। तो उनका इंतखाब सही था, उनका फैसला सही था, उनका चुनाव सही था। एक ही पर मर मिटे, एक दूसरे पर मर मिटे, इधर उधर किसी पर निगाह नहीं डाले, इसी इधर उधर किसी पर नजर नहीं डाले, बस सब कुछ एक ही था। इसलिए एक भगवान उसके घर में, उसके गर्भ में, उसके बीच में पैदा हुआ, क्योंकि एक दूसरे को भगवान समझते थे, एक दूसरे को खुदा समझते थे, एक दूसरे के सिवाय एक दूसरे का कोई नहीं है, एक दूसरे के सिवाय एक दूसरे का कुछ भी नहीं है, सब कुछ एक ही था, एक ही थे, दूसरा कोई नहीं था, दूसरे तरफ देखने की सवाल ही नहीं थी। इसीलिए इतनी गहराई से, इतनी सच्चाई से, इतनी ईमानदारी से मिलन किए, मिलन किए, संभोग भोग किए, कि एक परमात्मा को जन्म कर दिए, पैदा कर दिए। राम को, कृष्ण को, नानक को, बुद्ध को, महावीर को, कबीर को पैदा कर दिए। ऐसे ही सब करे ना, हर स्त्री, हर पुरुष, हर पति पत्नी, या हर माँ बेटा, या हर बाप बेटी, ऐसे ही करे, और इतना गहराई, सच्चाई, ईमानदारी से करे कि खुदा को पैदा कर दे, परमात्मा को पैदा कर दे। इसी धरती पर, इसी जमीन पर, अपने ही घर में, अपने ही बीच में ईश्वर का बीज डाल दे, खुदा का बीज डाल दे, और खुदा को पैदा कर दे। राम को, कृष्ण को, बुद्ध को, महावीर को, कबीर को पैदा कर दे, क्योंकि आज भी हो सकता है इब्राहिम जैसा ईमान पैदा,
आग भी कर सकती है अंदाजे गुल सीता पैदा। आज राम जैसा, कृष्ण जैसा, नानक, मोहम्मद, बुद्ध, महावीर, कबीर जैसा भगवान पैदा हो सकता है, आज भी हो सकता है। इब्राहिम जैसा ईमा पैदा, आग भी कर सकती है अंदाजे गुल सीता पैदा। तो यही आधारशिला है, बुनियाद है ईश्वर की, खुदा की पैदा होने की। इसी से राम कृष्ण की, बुद्ध, महावीर की, कबीर की, नानक की पैदाइश हुई है, पैदा हुई है। तो हम यही चाहते हैं कि हर घर में, हर घर में ईश्वर की पैदाइश हो, भगवान की पैदाइश हो, ईश्वर का जन्म हो। राम जन्म बनाने की जरूरत नहीं, कृष्ण जन्म बनाने की जरूरत नहीं, गुरु नानक की जन्म बनाने की जरूरत नहीं। ये तो जन्म ले चुके, इनका जन्मदिन मनाने से क्या होगा? इनके जन्मदिन मनाने से क्या होगा? ये तो कब के जन्म ले चुके, ये कब के आके जा चुके। आज फिर से राम को पैदा करना पड़ेगा, कृष्ण को पैदा करना पड़ेगा, बुद्ध, महावीर, कबीर को पैदा करना पड़ेगा। और उस दौर में एक के घर में पैदा हुआ था राम, एक युग में पैदा हुए थे राम। उस दौर में एक ही राम की जरूरत थी, एक ही कृष्ण की जरूरत थी, एक ही बुद्ध, महावीर की जरूरत थी। इसलिए एक ही पैदा हुए उस युग में, पूरी दुनिया में, उस समय में। लेकिन आज इतने घोर अंधकार है, इतने घोर अंधेरा है। जैसे दिवाली में घर घर में दिया जलानी पड़ती है, तो अंधकार फिर भी दूर नहीं होता, अंधेरा फिर भी दूर नहीं होता, रात फिर भी दिन नहीं होता। मगर हर घर में, हर दीवार पर, हर खिड़की पर दिया जलाई जाती है, चिराग जलाई जाती है, लाइटिंग सजाई जाती है, पूरे बस्ती में, पूरे शहर में, पूरे मुल्क में। मगर फिर भी रात रात ही रहती है, अंधेरा अंधेरा ही रहता है। इतने रोशनी, इतने उजाले करने के बाद भी, इतने चिराग, इतना दिया जलाने के बाद भी, क्योंकि एक सूरज नहीं निकला, एक सूरज नहीं निकला। इतने चिरागों को जलने के बाद भी सब मिलकर एक सूरज नहीं बन सके, सब मिलकर एक सूरज नहीं बन सके। तो आज राम घर घर में पैदा होना चाहिए, हर घर में पैदा होना चाहिए। कृष्ण का जन्म हर घर घर में होना चाहिए, घर घर में जन्म होना चाहिए। क्योंकि आज घोर अंधकार है, आज सूरज भी चिंगारी की तरह होगा। आज के दौर में सूरज भी एक चिंगारी की तरह होगा। जैसे सितारे टिमटिमाते हैं, जिससे रोशनी नहीं होती, बेशुमार बेहिसाब सितारे आसमान पर झिलमिलाते हैं, टिमटिमाते हैं, जिससे रोशनी नहीं होती। एक सूरज निकलता है तो दिन हो जाता है, उजाला हो जाता है। ऐसे ही आज इतनी घोर अंधकार है, इतनी घोर अंधेरा है कि जो राम सतयुग में, द्वापर में पैदा हुए थे, जो कृष्ण सतयुग द्वापर में पैदा हुए थे, उन्हीं को घर घर में, हर घर में पैदा होना पड़ेगा। तब आज का दौर सतयुग का, द्वापर का दौर बनेगा। जब हर घर में, घर घर में राम का जन्म होगा, कृष्ण का जन्म होगा, बुद्ध, महावीर, कबीर का पैदाइश होगी, नानक और मोहम्मद का पैदाइश होगा, तब ये घोर कलयुग, घोर कलयुग का दौर समाप्त होगा। ठीक है, वहां ठीक है, ना ठीक है, ठीक है। हमें है ना, तो हम ये नहीं कहेंगे कि एक राम जो दशरथ के पुत्र थे, एक कृष्ण जो वासुदेव के पुत्र थे,
वो सतयुग द्वापर में पैदा हुए थे, तो उनसे वो युग उजागर हुआ, प्रकाशित हुआ। मगर आज कलयुग है, सतयुग द्वापर नहीं है, कलयुग है, घोर कलयुग है। इसलिए हर घर में राम को, कृष्ण को, नानक, मोहम्मद, बुद्ध, महावीर, कबीर को पैदा हो रहा है। हर माँ, हर माँ अपने घर में राम को, कृष्ण को, बुद्ध, महावीर, कबीर को पैदा करे। जन्मदिन मनाने से नहीं होगा। राम की जन्मदिन मना लेंगे, कृष्ण की जन्मदिन मना लेंगे, बुद्ध की जन्मदिन मना लेंगे, नानक की जन्मदिन मना लेंगे, मोहम्मद की आमद मना लेंगे, उनके जन्मदिन, उनके पैदाइश मना लेंगे। तो आज का घोर कलयुग किसी के जन्मदिन मनाने से नहीं होगा। राम के, कृष्ण के, बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक के जन्मदिन मनाने से, इनकी मूर्ति की पूजा करने से, मंदिरों में रखने से घोर कलयुग का अंत नहीं होगा। इसलिए आज हर घर में, घर घर में, हर कोक में, हर गर्भ में राम का बीज, कृष्ण का बीज, नानक और मोहम्मद का बीज बोना पड़ेगा। और घर घर में, घर घर में, हर घर में, हर गोद में, हर आंचल में राम को, कृष्ण को, बुद्ध, महावीर, कबीर को पैदा करना पड़ेगा। क्योंकि आज का जो कलयुग का दौर है, घोर अंधकार का दौर है, घोर अंधेरे का दौर है। और इस युग को समाप्त करने का एक ही रास्ता है। क्योंकि आज भी हो सकता है इब्राहिम जैसा ईमान पैदा, आग भी कर सकती है अंदाजे गुलसिता पैदा। मतलब जानते, इसका मतलब जानते हैं कि आज भी हो सकता है इब्राहिम जैसा ईमान पैदा, आग भी कर सकती है अंदाजे गुलसिता पैदा। मतलब कलयुग को सतयुग में बदला जा सकता है, आग को फूल में बदला जा सकता है। आग भी कर सकती है अंदाजे गुलसिता पैदा। जब आग अंदाजे गुलसिता पैदा कर सकती है, तो कलयुग सतयुग को क्यों नहीं पैदा कर सकती है? कलयुग राम को, कृष्ण को, नानक और मोहम्मद को क्यों नहीं पैदा कर सकती है? क्या सतयुग ही ठेकेदार है? द्वापर ही ठेकेदार है राम को, कृष्ण को पैदा करने का? ठेका ले रखा है कि सतयुग होगा तो राम पैदा होंगे, द्वापर होगा तो कृष्ण पैदा होंगे। मगर कलयुग में राम और कृष्ण पैदा नहीं हुए। तो कलयुग जैसा युग नहीं जो नर करे विश्वासा। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग जैसा युग नहीं जो नर करे विश्वासा। न कलयुग से बेहतर अच्छा सतयुग था, द्वापर था, न त्रेता था। इससे अच्छा युग, इससे अच्छा दौर न सतयुग, न द्वापर, न त्रेता था। भले उसमें राम का जन्म, कृष्ण का जन्म हुआ था, शंकर का पैदाइश हुआ था, मगर कलयुग में सतयुग का हंस हंस ही रहा, कलयुग का कागा परमहंस बना। सतयुग का हंस हंस ही रहा, कलयुग का कागा परमहंस बना। कलयुग का कौआ परमहंस बना और सतयुग का हंस हंस ही रहा। कलयुग में कौआ मोती खाता है और हंस दाना चुगने वाला गू खाता है। कलयुग में हंस गू खाता है, कौआ मोती खाता है। कलयुग में कौए को मोती मिलता है, हंस को गू मिलता है। हंस गू खाता है, कौआ मोती खाता है। हंस का दाना कौआ खाता है, कौए का दाना हंस खाता है। तो देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं सुनने के लिए नहीं है, इस पर अमल करनी चाहिए। कैसे करें कि हमारे घर में राम लल्ला पैदा हो, कृष्ण लल्ला पैदा हो, नानक, मोहम्मद, बुद्ध जैसा भगवान पैदा हो। किस तरह से वो करे, संभव करे, सेक्स करे, जना करे, मीटिंग करे, मिलन करे। और किससे करे कि ये पैदा हो, किससे करके इसको पैदा करे। जरूरी नहीं कि माँ से ही होगी, बेटी से ही होगी, बीवी से ही होगी, महबूबा से ही होगी। एक वेश्या से भी हो सकती है, एक वेश्या से भी हो सकती है। एक वेश्या भी कर सकती है। जब आग
कर सकती है अंदाजे गुलसिता पैदा, तो एक वेश्या भी कर सकती है भगवान को, खुदा को पैदा। तो फिर घर की औरतें क्यों नहीं कर सकती है, माँ बहन बेटियां क्यों नहीं कर सकती है, जब बाजार की वेश्या भी पैदा कर सकती है भगवान को, आग भी पैदा कर सकता अंदाजे गुलसिता पैदा, आग भी कर सकती है अंदाजे गुलसिता पैदा, तो वेश्या क्यों नहीं कर सकती है भगवान को पैदा। तो मेरी बात को हल्के में मत लीजिएगा, इस पर गौर कीजिएगा, ध्यान कीजिएगा, देखिएगा कितनी अच्छी बात है। क्योंकि युग को बदलना है, सतयुग कलयुग को बदलना है, घोर अंधकार को रात को दिन में बदलना है। इसका परिवर्तन जरूरी है, वरना इसका विनाश होगा। इसका विकास अब नहीं होगा, इसका विनाश होगा, और इसका विनाश होगा तो सबका विनाश होगा, सारे धर्मों का, सारे मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारों का विनाश होगा। सभी जलजला के शिकार हो जाएंगे, जमीन फट जाएगी, बिल्डिंगें गिर जाएगी, मंदिरें गिर जाएगी, मस्जिदें गिर जाएगी, मीनारें गिर जाएगी, सैलाब आएगी, जलजला आएगी, बिजली गिरेगी, कहत पड़ जाएगी, इतना घोर पाप बढ़ जाएगा। तो इसको रोकने के लिए, इससे बचने के लिए, इसको बचाने के लिए धरती को, माँ को, इसके सीने को चीर कर इसके खून पी रहे, इसी के औलाद, इसी के बेटे अपनी माँ के सीने को, उसके अंदर से दूध नहीं, उसके अंदर से खून निकाल कर पी रहे हैं, उसके पेट चीर कर उसके अंतड़ी को निकाल कर खा रहे हैं। अब माँ चीख रही है, चिल्ला रही है, जैसे बिच्छी के बच्चे माँ को खा जाती है, ऐसे ही आज के युग के भूमि पुत्र जितने हैं सब भूमि को खा रहे हैं, धरती माँ को खा रहे हैं। ठीक ऐसे ही जैसे बिच्छी 100 पैदा होती है तो एक बिच्छी को खा जाती है, तो 100 बिच्छी पैदा होती है, एक माँ को 100 बिच्छी खाकर बड़ी होती है। ऐसे ही आज के दौर के भूमि पुत्र जो हैं, धरती के पुत्र जो हैं, और धरती का सीना चीर करके, धरती की पेट फाड़ करके उसकी अंतड़ी पचौनी कलेजे निकाल कर खा रहे हैं। ये जो मेट्रो रेल बनाकर, सबवे बनाकर जो खोखला कर रहे हैं जमीन को, ये क्या है? और उस पर से ऊंची ऊंची इमारतों का बोझ डाल रही है, क्या है? उसकी अंतड़ी पचौनी दिल कलेजे निकाल कर खा रहे हैं, उसके ऊपर से उसके सीने पर एक ऊंची इमारत खड़ा कर रहे हैं। नजर नहीं आती है, समझ में नहीं आती है। यही सबसे बड़ा घोर पाप है। आप क्या समझते कि ये पाप नहीं, ये विकास है, विनाश है। ये विकास नहीं, ये विनाश है, ये तरक्की नहीं, बर्बादी है। ये क़यामत का आसार है, आसार क़यामत है। इसके रोकने का तरीका एक ही है कि फिर से राम को, कृष्ण को, बुद्ध, महावीर, कबीर को पैदा करना पड़ेगा। इसकी मूर्ति बनाकर मंदिर में पूजा करने से, इसके जन्मदिन बनाने से नहीं होगा। क्योंकि कब जन्म हुए इनके, कब जन्म थे इनके, कब थे, अब तो नहीं है ना। अब इनकी मूर्ति में क्या वो शक्ति, क्या वो पावर है? इनकी तस्वीर में, इनके नाम में क्या शक्ति, क्या पावर है? अब एक राम भी अगर धरती पर आ जाए, तुलसीदास को तो राम मिले थे चित्रकूट के घाट पर, वो राम ही को पाए थे ना, वो राम ही न थे। मगर कलयुग के कारण वो भगवान नहीं, इंसान थे, मनुष्य थे, जबकि वो भगवान थे। तुलसीदास उनको देखे थे, पाए थे, उनसे मिले थे, और एक साधारण इंसान थे, साधारण मनुष्य थे। कलयुग में राम ही थे, जिसकी पूजा आप मंदिरों में मूर्ति रखकर करते हैं। तो क्या कर लिए? ये वो अकेले थे, एक थे, तुलसीदास से मिले थे, तुलसीदास को मिले थे। तो आज अगर घर घर में, हर घर में राम की पैदाइश, कृष्ण की पैदाइश, बुद्ध, महावीर, कबीर की पैदाइश नहीं होगी,
तो ये घोर कलयुग है, घोर कलयुग है। इसका अंत होगा, इसका विनाश होगा। आने वाला कल भयानक होगा, आसार क़यामत होगा, क़यामत बर्पा होगा, पल में प्रलय होगा, पल में प्रलय होगा। रात को सोएंगे तो सुबह में शहर का शहर जमीन दोज हो जाएगी। पता ही नहीं चलेगा कि कभी यहां कोई था, कभी यहां कोई था। क्योंकि मैं बता दूं, द्वारिका नगरी आज भी समुद्र में है, जो कृष्ण की थी, कृष्ण भगवान की थी, जिसको विश्वकर्मा जी ने बनाया था। तो वो नहीं बची, वो समुद्र में चली गई और आज भी वो मौजूद है समुद्र के अंदर। कृष्ण भगवान की बनवाई हुई कृष्ण की नगरी थी, जो आज समुद्र के अंदर मौजूद है। आज समुद्र के अंदर मौजूद है। क्यों? कि उसे जमीन निगल गई, उसे समुद्र निगल गई। तो जरा सोच कर देखिए कि जब भगवान की नगरी, कृष्ण की नगरी द्वारिका नहीं बची, फिर किसकी नगरी बचेगी? क़यामत से, आफत से, मुसीबत से, जलजले से, सैलाब से किसकी बचेगी? और कौन बचाएगा? खुद भगवान भी नहीं बचा सकता है। राम अगर आ जाए, कृष्ण अगर आ जाए, नानक और मोहम्मद अगर आ जाए, सब मिलकर भी नहीं बचा सकेंगे। क्या करेंगे बचाकर? क्या करेंगे बचाकर? क्योंकि बचाया उसी को जाता है जो सही हो, सच हो। हीरे को बचाया जाता है, कोयले को क्या? अगर जलता है तो जले, उसे आग में झोंक दिया जाता है कोयले को, उसे चूल्हे में डाल दिया जाता है कोयले को। मगर हीरे को तो आग में नहीं झोंका जाता है, हीरे को तो कोयले में नहीं झोंका जाता है। कोयले को कीचड़ पर, कूड़े पर फेंक दिया जाता है, हीरे को तो नहीं, हीरे को तो नहीं। तो ऐसे ही अगर कलयुग कीचड़ है, कोयला है, तो इसे आग में झोंक दिया जाएगा। क्योंकि ये खुद आग है, इसे आग लगा दिया जाएगा, ये खुद जल जाएगा, कोयला खुद जलेगा। क्योंकि कोयला खुद आग है और जलकर भस्म होगा, जलकर राख होगा, जलकर छाई होगा। इसलिए इसको बचाने की तो कोई सवाल ही नहीं है। इसको तो जला देने की बात है। कोयले को जला दो, कोयला आग है, उसे जला दो। कोयला जलने के लिए पैदा हुआ है, मगर हीरे को कोई नहीं जलाता है। हीरा जलने के लिए नहीं पैदा हुआ है, हीरा रोशनी देता है। हीरा खजाना है, कोयला खजाना नहीं। हीरा दौलत है, कोयला दौलत नहीं है। तो इसी तरह से कलयुग कोयले की तरह है, इसे जलाकर राख कर देना ही, छाई कर देना ही, इससे ईंधन लेना, इसे खाना पकाना, इसे अपना पेट भरना, मगर हीरे को बचाना है। तो इस दुनिया में अगर कोई हीरा है तो सच को आंच नहीं, हीरे को कोई जला नहीं सकता, हीरा कभी जल नहीं सकता। सोना नहीं जलता आग में, तो हीरा कहां से जलेगा? सोना आग में नहीं जलता है तो हीरा कहां से जलेगा? तो हीरे के जैसा कोई इंसान होगा तो क़यामत उसकी रुआ तक नहीं तोड़ सकती, उसके बाल तक बांका नहीं कर सकती है। एक भी इंसान जमीन पर अगर सच्चा होगा तो पूरी जमीन पर क़यामत नहीं आएगी, पूरी दुनिया में क़यामत नहीं आएगी। एक सच्चे इंसान की वजह से पूरी दुनिया बच जाएगी, पूरी दुनिया बच जाएगी।
तो मैंने आज जितनी बात कही है वो सब गौर करने के लायक है। इस पर तनकीद, इस पर बहस करने से नहीं होगा, इस पर गौर कीजिए आप और अमल भी कीजिए, अमल भी कीजिए।